तक की थी, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों जला दिए गए, उनके मंदिर जला दिए गए, सब चुप है। एक इस्लामिक राष्ट्र में यह हो रहा है, सब खामोश है। कतर ने राजदूत को बुलाकर विरोध तक दर्ज कराया था। कुवैत ने भारत के खिलाफ सख्त बयान दिए थे। सोचिए, अब ये सारे सख्त बयान हवा हो गए। कई देशों ने भारत से माफी की भी मांग की थी। क्या ये देश बांग्लादेश से भी माफी की मांग करेंगे? लेकिन अब सब चुप हैं, क्योंकि हमला हिंदुओं पर हुआ है। सबकी जुबानें सिली हैं, सबके मुंह में दही जम गया है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये जो बीमारी है जो पाकिस्तान से बांग्लादेश और बांग्लादेश से होते हुए हिंदुस्तान में दस्तक देने की कोशिश कर रही है, उस मामले में यानी सर तन से जुदा गैंग पर शिकंजा भारत में कसा जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा जो पाकिस्तान में होता आया है, जो बांग्लादेश में हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं पहली तस्वीर, ये वो परिवार है जिसे गला काटने की धमकी दी गई है भारत में। ये वो परिवार है जिसे धमकी दी गई है, सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई है इस परिवार को। आइए आपको बताऊं, इस धमकी के बाद, क्योंकि ये भीलवाड़ा, राजस्थान के भीलवाड़ा से खबर आई है, राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया की हत्या हुई, उसके बाद वहां कई खबरें इस तरह की आई। अगली तस्वीर दिखाइए। लोगों ने प्रदर्शन किया, एम्बियंस दीजिए। लोगों ने प्रोटेस्ट किया है इस धमकी के खिलाफ। लोगों ने विरोध किया है कि आखिर आए दिन इस तरह की धमकियां क्यों दी जा रही हैं, और उसके बाद किस तरह से एक्शन लिया गया इन लोगों पर, क्योंकि ये हर दूसरे दिन की कहानी है जो धमकी की खबर मिल रही है। ऐसे लोगों पर पहली फुर्सत में कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। देखिए जरा एक्शन क्या हुआ है। राजस्थान में जो 5 दिख रहे हैं आपको नमूने, यही 5 हैं जिन्होंने धमकी दी थी। राजस्थान में एक और धमकी की खबर है। भीलवाड़ा में युवक को धमकी दी गई है और युवक को गला काटने की यह धमकी दी गई है। युवक के दोस्तों ने हत्या की धमकी दी। सोचिए, दोस्तों ने हत्या की धमकी दी। ऐसा ही कुछ उमेश के साथ हुआ था। युवक के ने नुपुर के समर्थन में दरअसल पोस्ट किया था। धमकी के बाद दहशत में युवक का परिवार है और माफी मांगने के बाद भी बार बार उसे धमकी दी जा रही है। हकीकत यह है, युवक की मां ने भी, सोचिए, धमकी के बाद माफी मांग ली है, उसके बावजूद धमकी दी जा रही है। किस तरह लोगों को डराया जा रहा है। धमकी के बाद भी भीलवाड़ा में तनाव है इस वक्त। हिंदुओं ने बंद का आह्वान किया है। उनका गुस्सा लाजमी है कि कोई भी शख्स जिस शहर में रहता है, जिस गली में, जिस मोहल्ले में रहता है, वहां वो सुरक्षित महसूस करना चाहता है। पुलिस और दंगाइयों के खिलाफ सड़क पर हिंदू समाज निकल आया है। पुलिस ने युवक की सुरक्षा बढ़ा दी है और 5 आरोपियों को इस मामले में अब तक गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पीएफआई से कनेक्शन की भी जांच हो रही है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से तो इनका ताल्लुक नहीं है। आइए मैं आपको सुनवाता हूं। सबसे पहले जरा सुनिए कि पीड़ित परिवार का क्या कहना है, उन्हें क्या धमकी मिली। वो खुद डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, सुनिए उन्हें। जैसे वो नपुर शर्मा वाला मैंने स्टेटस लगाया था, गलती से लग गया था। ऊपर का मैंने पढ़ा और नीचे का नहीं पढ़ा और लगा दिया। तो बाद में 10 तारीख को फोन आया मुझे सुबह 7 बजे लगभग। वो बोला अभी तू कहाँ पे है और ये क्यों डाल रखा है। मैंने बोला गलती हो गई, माफ कर दे। उसने बोला अभी तू पोर्टला जल्दी आ, वहां पे मार डालेंगे या तेरा वहां पे गला काट देंगे हम, या तो वो बोले जिया जी को भी उठा लेंगे और तू नहीं आए तो भिलवाड़ा में उठा लेंगे तुझे। सॉरी मांगी, मैंने भी सॉरी मांगी, इसने मांगी और मेरा भाई यहाँ था तो उसने भी मांगी। मैंने कहा आप एक गांव के हो और भाई बहन है, छोटा समझ के माफ कर ले, छोटा है अभी तो ना समझ में है। नहीं, एक बार इसको पोटला भेज दो, फिर देखेंगे क्या करना है। या तो पोटला में पैर मत रखने देना इसको। पोटला में आएगा तो फिर इसका क्या हाल होगा, इसको बिल्कुल खत्म ही कर देंगे, सर धड़ से अलग कर देंगे। ऐसी धमकी आई। फिर बाद में वो उदयपुर वाला कांड सुन लिया, कन्हैया का। हाँ, तो कन्हैया लाल जी का वो कांड सुना तो फिर हम और डर गए। सोचिए, एक मां में कितनी दहशत और डर होगा जब उसके लाल का सर कलम करने की धमकी दी गई। इसलिए ऐसे लोगों पर पुलिस ने एक्शन लिया है। और ये देखिए जरा, ये 5 नमूने, ये 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। ये 1 2 3 4 5, ये 5 उसके दोस्त बताए जा रहे हैं। इन 5 की गिरफ्तारियां हो गई, पुलिस के शिकंजे में आ गए हैं। इनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसा एक्शन लिया जाए कि ये पूरी जिंदगी इस तरह का ख्याल भी इनके जहन में ना आने पाए। पुलिस क्या कह रही है इनकी गिरफ्तारी के बाद, जरा सुनिए। 13 जुलाई 2022 को जो आयुष सोनी है, उनका राजस्थान पुलिस का जो ट्विटर हैंडल है उस पर ट्वीट किया गया था। उसी को 14 जुलाई को भीलवाड़ा पुलिस ने इसको संज्ञान में लिया है।
और इसी के साथ 15 जुलाई को जो SHO गंगापुर हैं, थाना गंगापुर में 4 आरोपी हैं, उन पर अरेस्ट कर लिया गया। क्या इनका बैकग्राउंड था इन आरोपियों का? क्या ये आतंक अपराधी थे? कुछ पुलिस रिकॉर्ड में पता चला है? अभी चूंकि अनुसंधान जारी है, चारों को हमने गिरफ्त में ले लिया है। इसमें से जो एक हैं, उनका जरूर एक आपराधिक रिकॉर्ड हमारे संज्ञान में आया है। उसके अलावा जो 3 हैं, उनका इस तरह के कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया। और आइए, ऐसे लोगों को कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है और कड़ी सजा दी जाए, पहली बात है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही उसकी एक और नजीर, लेकिन योगी राज में सब बर्दाश्त नहीं होता है। योगी राज में कानून से समझौता नहीं होगा। पहली तस्वीर दिखाइए, लुलु मॉल की तस्वीर, जिस पर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ पिछले 4-5 दिन से। हंगामा न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि चारों तरफ हो रहा है। इन तस्वीरों के बाद लुलु मॉल में आकर नमाज कैसे पढ़ी गई, ये साजिश थी क्या, ये साजिश के बाद क्या निकल कर आया, अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। अगली तस्वीर देखिए, बाकायदा करनी सेना आज पहुंची। ये देखिए, बॉयकॉट लुलु मॉल के, इधर फुल स्क्रीन इस तस्वीर को लीजिए। करनी सेना का कहना है जिस मॉल में नमाज पढ़ी गई उस मॉल को बॉयकॉट किया जाए। ये आप देख रहे हैं, गाड़ी में बाकायदा पोस्टर लगाकर वहां पहुंचे थे, लेकिन योगी की पुलिस पहले से मौजूद थी वहां और योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने एक्शन लिया है। ये आप देख रहे हैं, गाड़ी पर पोस्टर लगा हुआ है, लिखा है बॉयकॉट लुलु मॉल। मकसद यह था करनी सेना का कि लुलु मॉल का बॉयकॉट किया जाए, लोग यहां ना जाएं। लेकिन योगी ने वक्त रहते एक्शन लिया है और कड़ी कार्रवाई की है। देखिए जरा, योगी ने जो एक्शन लिया वो आपको दिखाने जा रहा हूं। योगी आदित्यनाथ इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए थे। लुलु मॉल में योगी ये तस्वीरें भी देख रहे थे, रोज क्या हो रहा है, नमाज पढ़ी जा रही है। अगले दिन हनुमान चालीसा के लिए लोग पहुंच रहे हैं। आज करनी सेना पहुंच गई। अलग अलग हिंदू संगठन वहां पहुंचकर दरअसल विरोध दर्ज करा रहे थे। करीब 4 बार लुलु मॉल को लेकर प्रदर्शन हुए हैं और विरोध में हनुमान चालीसा पढ़ने की भी कोशिश हुई। आज करनी सेना भी मॉल का बहिष्कार करने के लिए पहुंच गई। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। हंगामा कर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की गई बाकायदा, और विवाद बढ़ते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए। करनी सेना के 12 पदाधिकारियों को पुलिस ने रोका। न सिर्फ रोका, करनी सेना के 3 गाड़ियों को अपने कब्जे में भी ले लिया। यह योगी की पुलिस का एक्शन है, पूरी तरह से निष्पक्ष और बराबरी से डंडा चलता है। 7 दिनों में 100 से ज्यादा लोगों पर अब तक FIR दर्ज हो चुकी है। आपको बताऊं, हनुमान चालीसा विवाद में भी FIR दर्ज हुई है। इसके साथ ही सुशांत गोल्फ सिटी के इंस्पेक्टर को देखिए, योगी का एक्शन, इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया है कि उनसे ये हालात संभले नहीं। इतना ही नहीं, DCP गोपाल कृष्ण चौधरी का तबादला कर दिया गया। वो भी इस मामले को संभाल नहीं पाए। मॉल के बाहर पुलिस की कड़ी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लुलु मॉल के बाहर ड्रोन से बाकायदा निगरानी की जा रही है। यह है योगी का एक्शन, और मॉल के अंदर सिविल ड्रेस में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। अब तक तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, उससे पहले जरा सुनिए डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं लुलु मॉल में मचे हंगामे पर। सुनिए। देखिए, जिनको नमाज पढ़ना है या तो वो जाकर मस्जिद में पढ़ें, अपने घर में पढ़ें, और जिन्हें भी हनुमान चालीसा पढ़ना है वो मंदिर में जाके पढ़ें अपने घर में। बाकी पुलिस उसको संज्ञान ले रही है, उस पर जाँच हो रही है, उसमें जो भी शिकायत सच्चाई होगी उसके साथ कार्रवाई होगी। और आइए आपको दिखाता हूं कैसे पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है योगी के आदेश के बाद। ये देखिए जरा, ये भारी संख्या में जो पुलिस बल आपको नजर आ रहा है, लुलु मॉल का गेट आप पीछे देख रहे हैं, और ये भारी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस जो मौके पर मौजूद है, बाकायदा बैरिकेड लगाई गई है, हर आने जाने वाले की चेकिंग हो रही है। योगी आदित्यनाथ हरगिज नहीं चाहते किसी तरह का बवाल हो और हंगामा बढ़े। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, बाकायदा ड्रोन लगा दिए गए, यानी आसपास एक गली छोड़ के तीसरी गली, दूसरी गली, अगर कोई असामाजिक तत्व वहां मौजूद है, किसी हरकत की तैयारी में है, तो ड्रोन से बाकायदा निगरानी रखी जा रही है। और अगली तस्वीर दिखाइए, मौके पर खुद देखिए, पुलिस कमिश्नर पहुंचे मौके पर हालात की गंभीरता को समझते हुए कि अब हालात और ज्यादा ना बिगड़ जाए। लेकिन आपको बताऊं, क्या नमाज के पीछे कोई साजिश है? बड़ी बात यह है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन पुलिस को यह भी लग रहा है क्या जानबूझकर लुलु मॉल में यह साजिश की गई, माहौल खराब करना इसके पीछे मकसद था। देखिए जरा, पुलिस ये क्यों कह रही है लुलु मॉल में साजिशन नमाज पर बवाल हुआ है, ऐसा कहना है। 10 जुलाई को लुलु मॉल का दरअसल उद्घाटन किया गया था। 4 दिन बाद
मॉल का अचानक एक वीडियो वायरल हो जाता है और 12 जुलाई को नमाज के पीछे की साजिश निकलकर सामने आ जाती है। पुलिस को मिले सीसीटीवी फुटेज में बाकायदा खुलासा हुआ है और पहले ग्राउंड फ्लोर पर नमाज पढ़ने की कोशिश की गई थी और उसके बाद मॉल स्टाफ के मना करने पर फर्स्ट फ्लोर पर नमाज पढ़ी गई है। साथ ही साथ नमाज पढ़ने के लिए आपको बताऊं खाली जगह नहीं मिली, लेकिन सेकंड फ्लोर पर जाकर युवकों ने नमाज पढ़ी है। उसके बाद 6 युवकों ने नमाज पढ़ी, बल्कि 2 युवकों ने वहां खड़े होकर वीडियो बनाया है। क्या यह सब साजिशन हो रहा था? सुरक्षा कर्मियों के